कोई ज़ख्मी हो जाते थे तो उनको जो है अस्पताल मुंतकिल करने के ये काम आती थी। और ये वाला जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए दिन में एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ अपने फैज़ान गिल चैनल में। आज मैं हूँ कराची की एक और ख़ूबसूरत म्यूज़ियम है, ये पीएफ म्यूज़ियम जो कि कारसाज में है। आज यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो पीएफ एयरबेस के जो जितने भी जो जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट जितने भी हैं यहाँ पर आपको सब नज़र आएंगे। और चल के अभी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। और मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत सा ये एक अमरीकी हेलीकॉप्टर है, H-43B इसका नाम है, जो कि बड़ा खूबसूरत है। और इस टाइम पे ये म्यूज़ियम में है। यूँ ही हम आगे की तरफ चलें तो ये एक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, तो इसका यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है पीछे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 53-259। और आगे चल के इसकी हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं चल के। और ये वाला जी इसका लिखा हुआ है यहाँ पर T-33 बर्ड है इसका नाम। और इसकी कुछ यहाँ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। अगर मैं इनको यहाँ पर पढ़ता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और यूँ ही हम आगे की तरफ जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप यहाँ का व्यू, इस टाइम यहाँ पर हो रहे हैं तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो वो देखें हेलीकॉप्टर जो है ऊपर एक जा रहा है यहाँ से पीएफ म्यूज़ियम के ऊपर से। मुझे लग रहा है कि पीएफ का ही होगा। और ये जो आप देख रहे हैं 2 त्यारे खड़े हुए हैं, तो वाइट कलर के बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ इनकी भी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, तो पढ़ लेते हैं। ये एक हल्की नकलो हरकत करने वाला अमरीकी जहाज़ है जिसको पाइपीर एयरक्राफ्ट कंपनी ने 1977 में बनाया। ये जहाज़ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC से 1977 में पाकिस्तान एयरफोर्स को मुंतकिल किया गया। कि ये डोज एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हुई है, अगर कोई ज़ख्मी हो जाते थे तो उनको जो है अस्पताल मुंतकिल करने के ये काम आती थी। और यूँ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो किड्स का जो है वो एरिया है, वहाँ पर जो बच्चों के झूले वगैरह वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे। और दूसरा ये है कि कुछ खाने पीने के वहाँ पर आइटम भी होंगे। और यूँ ही अगर हम थोड़ा आगे आएंगे तो ये आप देख रहे हैं, तो इसको जो है वो क्रोताल वेपन कहेंगे। तो इसका यहाँ लिखा हुआ भी है, क्रोताल वेपन सिस्टम फ्रांस की कंपनी थॉमस सन CSF का बनाया हुआ ज़मीन से फ़िज़ाई दुश्मन के हवाई जहाज़ों या मिज़ाइल और रॉकेट वगैरह को मार गिराने वाला मिज़ाइल है। और भाई यहाँ पर जो इस टाइम पे गर्मी है, गर्मी अपने अरूज पे है, शदीद वाली गर्मी है जिसे कह सकते हैं। फ़िलहाल कोई जून जुलाई का महीना अभी आया तो नहीं है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है भाई बता रही है कि कराची में ठीक ठाक जो गर्मी है वो आ चुकी है। तो ये AN कर्ल 26 इस जहाज़ का नाम है। और जो कार्गो के लिए यूज़ किया जाता था, मुख्तलिफ अगर कंट्री में किसी ने कोई कार्गो इन लोगों ने करनी होती थी पीएफ वालों ने, तो फिर वो इस जहाज़ की ज़रिए जो है अपना जो मटेरियल है, माल है, वो एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे। पाकिस्तान नेवी का जो बहुत बड़ा जहाज़, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पीएफ म्यूज़ियम में ये पड़ा हुआ है, तो क्या चक्कर है, आई डोंट नो। कार्गो वाला मुझे लग रहा है कि कार्गो का जो सामान होता था तो वो जो है वो लेके जाया जाता था। और ये जी आगे 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं, दरमियान में जो है वो कंट्रोल करने वाले होंगे। और जो साइडों पे है तो वो गन्स वगैरह लेके तो वो जंग के लिए तैयार होते होंगे। और ये वाला जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी का होगा।
माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा है ये भी हेलीकॉप्टर, और कुछ छोटी छोटी राइटिंग में ऊपर लिखा हुआ भी है। और उस तरफ आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारी जो चेयर्स वगैरह हैं वो रखी गई हैं कि अगर कोई किसी का बर्थडे है तो वो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, यूँ ही कोई इवेंट वगैरह हैं छोटे मोटे तो वो वहाँ पर किए जाते हैं। जैसे जैसे तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो और ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ पर रात के टाइम जो रश हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए तो ये देखिए काफ़ी सारी जो बैठने की चेयर्स वगैरह बनाई गई हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके बैठने का भी है। और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत ये एक म्यूज़ियम है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था मैरीटाइम म्यूज़ियम। और ये भी आप देख रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि जो डेडिकेटेड ऑल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये बेसिकली उनके लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो शहीद हो गए थे तो उनके जो है वो नाम वगैरह आप देख रहे हैं कि यहाँ सईद ए ख़ान और कुछ यहाँ बहुत से नाम लिखे हुए हैं और यूँ ही उनकी पिक्स भी लगी हैं और उनके बारे में भी जो है वो इन वॉल्स के ऊपर जो है वो लिखा गया है। तो ये देख रहे हैं कि ये म्यूज़ियम बना हुआ है और म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत कुछ है जो इनकी जो गैलरी है। अभी अंदर भी चलेंगे और अंदर चल के भी जो आपको अंदर का व्यू होगा वो दिखाऊंगा। और जो पायलट चलाते थे तो सिंगल पायलट है और उसका जो हेलमेट है वो भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है। और यूँ ही हम आगे जाते हैं तो ये 2 प्लेन और खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। ये इसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, F-86 है ये वाला, और वो वाला जो है वो इससे भी बड़ा प्लेन है। और जैसे हम ये दूसरे प्लेन के पास आते हैं तो जो कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है तो उनकी यहाँ पर जो डमी और पिक्चर है और लगाई गई यहाँ पर, और कुछ हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये वाइकिंग 1B, ये अच्छा इस जहाज़ का नाम है वाइकिंग 1B। तो यहाँ पर जो जहाज़ों के इंजन है तो वो यहाँ पर रखे गए हैं, वो यहाँ इंजन आपको जो है वो बहुत से मिलेंगे। ये इंजन है, यहाँ पर नाम भी ऊपर लिखे होंगे लेकिन रोल्स रॉयस यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। और ये अंदर का व्यू है जहाँ पर इंजन पड़े हुए हैं और ये जो कोई मशीनरी पड़ी है तो इसका वहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सेंटर, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म है वो CRC है। जो इसका भी कोई फंक्शन होगा यहाँ पर, कंट्रोल एयर कंट्रोल सिस्टम है कोई, मुझे सही से इसका आइडिया नहीं है कि इसको किस चीज़ के लिए होगा, लेकिन ये भी कोई मशीनरी है PF वालों की ही। इसके अलावा यहाँ पर भी है बहुत बड़ी सी, तो कुछ जो है वो यहाँ पर होंगी 2। और जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो यहाँ पर जो है हमें बहुत से जो PF के थे मुजाहिद तो उनकी जो है वो पिक्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगी पूरी वॉल के साथ। और यहाँ एक तरफ जो है वो टेबल पड़ा हुआ है और टेबल के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं। नेम ऑफ द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अलॉन्ग विद द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द डिस्प्ले फर्नीचर रिमेन अंडर देयर यूज़ एट एयर हेडक्वार्टर पेशावर। तो ये जो फर्नीचर है तो ये हेडक्वार्टर जो पेशावर में तो वहाँ पर ये यूज़ हुआ था। खैर अभी ये म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। तो इसी तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सी जो वेपन्स हैं तो ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। इंडियन आर्मी गन्स कैप्चर्ड इन सिंध ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। तो ये गन्स हैं और नीचे भी यही कुछ लिखा हुआ है। जो ऑफिसर थे तो उनके बैजेस हैं यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। यूँ ही जो है इस तरफ ये बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। तो यहाँ एक तरफ मतलब इस सेशन में सारे जो है वो बैजेस आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेंट्री अवार्ड एंड सर्विस मेडिकल, तो कुछ उससे रिलेटेड निशान हैदर फर्स्ट वाले पे लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर सारी जो है वो बैजेस हैं।
अभी मैं अंदर से जो है वो बाहर आ गया हूँ और अंदर आपको म्यूज़ियम का सारा जो इनसाइड का व्यू है वो दिखाया। अभी बाहर की तरफ हैं और चलते हैं कहीं और भूख लग रही है मुझे तो ठीक ठाक, तो यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। ये जी बाहर आ चुके हैं, तो अभी ये यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पर, और मेरा दिल है कि यहाँ से कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत टाइट वाली लग रही है। 2 रोल जो है वो मैंने मंगवाए हैं और अभी ये खाते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी खाना पीना तो मैंने खा लिया है। और अभी आपको प्ले एरिया जो है वो ओपन हो चुके हैं और अभी उस तरफ चलेंगे और वो चल के देखते हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत से जो है वो झूले हैं, और जब मैं सुबह के टाइम आया था तो उस टाइम पे ये बंद थे, और अभी यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है तो ये सारे झूले जो हैं वो ओपन हो गए हैं। ये झूला जी बड़ों का है, ये आप देख रहे हैं कि कदर ये फास्ट है, और मैं तो भाई झूलों वगैरह पे मैं चढ़ता नहीं हूँ, मैं नहीं जाता। तो ये अभी आप देख रहे हैं बहुत ही फास्ट है। हम लाइन से देखेंगे तो बहुत से जो है वो झूले हैं, आगे भी हैं 2, आगे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पर डोजिंग कार है और वो है 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और जो इस टाइम पे ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है। अमूमन रात में भी जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर पब्लिक आती है। और वो जो है वो आप देख रहे हैं कि वो क्या उसको कहते हैं, डोली वाला झूला है, और ये कुछ ऑक्टोपस बना हुआ है। और अंदर ये यहाँ पर इस तरफ जो है वो किड्स के हैं, छोटे बच्चों के हैं, वो मशीन वाले हैं, टोकन वाले। और यहाँ से भी एग्ज़िट है, एग्ज़िट गेट है शायद उस तरफ को है या फिर उस तरफ है, चलते हैं अभी। और इस तरफ हम देखें तो ये जो है वो एडमिन ब्लॉक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड अचीव म्यूज़ियम। रास्ता तो वहाँ से बंद है शायद, यहाँ पर तो कोई भी नहीं जा रहा। और इसी तरह मैं आज का व्लॉग जो है वो एंड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।